अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। साथियों, बाज़ारों में तालीम बिक रही है और लोग ख़रीदार की हैसियत से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तालीम ख़रीद रहे हैं, जबकि इस ख़रीदो फ़रोख्त में इंसान के हाथ में कोई इल्म या इल्मी चीज़ या इल्मी काबिलियत नहीं आ रही। तरबियत वालिदैन घर से करते हैं, क्योंकि तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है और घर में मौजूद माँ बाप, दादी दादा, बहन भाई अपनी अपनी हैसियत, समझ, शऊर, अकल के मुताबिक तरबियत में पार्टिसिपेट करते हैं। घर में बच्चे को अच्छे बुरे, सही गलत, छोटा बड़ा, एहतराम, बड़े छोटे का लिहाज, लेन देन के असूल, एक दूसरे का एहसास और ख्याल, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हम इन चीज़ों से बिल्कुल नाआशना हो चुके हैं कि हर इंसान सिर्फ लेने के चक्करों में है। हर इंसान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे कोई चीज़ हासिल हो जाए, जिसके लिए मुझे कोई एफर्ट ना करनी पड़े। जबकि अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर अमल करें या उसके असूलों को इससे वाकिफ़ हो जाएं, उससे हमारी जान पहचान हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बग़ैर मेहनत किए हुए बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक निहायत मोहतरम साथी की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी। उन्होंने मुझे जब सुनाया तो वो भी बहुत मुतासिर थे, लेकिन मुझे वो वाक़या सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। हुआ कुछ यूँ कि वो अपने साथियों के साथ सवात की साइड पर सैर की गरज से गए हुए थे। वहाँ पर तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता सैर करने के बाद जब वो वापस आए तो वापसी पर गुजरांवाला के नज़दीक एक रशीद स्वीट हाउस के नाम से एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। वो सब लोग वहाँ रुके और सब ने सोचा कि हम 2 हफ्ते के सैर सपाटे के बाद घर जा रहे हैं, तो क्यों ना घर वालों के लिए यहाँ से मिठाई ले जाएं, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक वो बहुत अच्छी मिठाई की दुकान थी। चुनाचे उन्होंने गाड़ी दुकान के सामने पार्क की और चारों दोस्त निकलकर मिठाई की दुकान में चले गए कि इन द मीन टाइम बाहर उनकी एक खौफनाक हादसे की आवाज आई। दुकानदार के साथ वो सब लोग बाहर दौड़े कि क्योंकि बिल्कुल दुकान के सामने गाड़ी के टकराने की आवाज आई। जैसे ही ये सब लोग बाहर निकले तो सामने मौजूद एक गाड़ी में से एक बुजुर्ग नीचे उतर रहे थे। ये लोग अपनी गाड़ी के नजदीक आए और अपनी गाड़ी का दरवाजा देखने लगे। वो बुजुर्ग अपनी गाड़ी से निकलकर इनके पास आए और पूछने लगे कि बेटा ये आप लोगों की गाड़ी है? उन्होंने कहा जी ये हमारी गाड़ी है। वो कहने लगे यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये मेरी गलती है, मेरी गलती से रिवर्स करते हुए मुझे मालूम नहीं हो सका पीछे गाड़ी है और उसका कितना फासला है, और मैंने अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के दरवाजे से टकरा दी है और यकीनन आपकी गाड़ी का नुकसान ज़्यादा हो गया है। मज़े की बात यह है कि उनकी गाड़ी बड़ी गाड़ी थी। वो उस वक़्त रेंज रोवर के ऊपर सवार थे, जबकि इनकी गाड़ी एक छोटी कल्टस गाड़ी थी, जिसके साथ थोड़ा सारा भी टच करने से बहुत ज़्यादा डेंट पड़ जाता है। चुनाचे जब वो गाड़ी इनकी गाड़ी से टकराई तो इनकी गाड़ी का दरवाज़ा बुरी तरह अंदर जा चुका था और वो मोहतरम खुद भी परेशान थे कि इनकी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। वो कहने लगे कि आप लोग नज़दीक ही वर्कशॉप है, आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को लाइए, मैं आपकी गाड़ी का तमाम नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ। मेरे ये साथी जो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने उनसे कहा मोहतरम आप बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने 20 दफ़ा माजरत की है, अपनी गलती को एडमिट किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसा कहें। कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को रहने दीजिए, गाड़ी लग गई, हम इस गाड़ी को रिपेयर करवा लेंगे, हमारी तो सादी सारी देसी गाड़ी है, इसके तमाम पुर्जे सर यहीं सर पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं, और तो और बिलालगंज से इस गाड़ी का दरवाज़ा भी रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए आप फिक्र ना कीजिए, बस आप अपनी दुआओं में याद रखिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो बुजुर्ग कहने लगे यार तुम किसी नेक माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारी तरबियत उन्होंने बहुत अच्छी की है। बहरहाल वो शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े।
जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े तो मेरे साथी के साथ जो उनके 3-4 दोस्त थे वो कहने लगे, यार ये तुमने क्या किया, ये तो यहाँ एक बहुत बड़े आड़ती हैं, ये तो फलां कारखाने के मालिक हैं, अगर हम इस गाड़ी की रिपेयर के लिए 1 लाख भी मांग लेते तो इनकी हैसियत है, ये बगैर कुछ कहे 1 लाख रुपया भी दे सकते थे, तुमने ये क्या किया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, हमें अपना नुकसान पूरा करवाना चाहिए था। जिस पर मेरे साथी ने जवाब दिया कि यार वो अपना नुकसान पूरा कर गए, उन्होंने तो अपनी पेमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे नुकसान से कई गुना ज्यादा मेरा नुकसान पूरा किया है। वो हैरान होकर बोले, क्या दिया उन्होंने तुम्हें? उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे पैसे देते तो मुझे ये ना कहते कि तुम किसी नेक माँ बाप की औलाद हो, उन्होंने मेरे माँ बाप के नेक होने की गवाही दी है। और यार तुम जानते हो जिसकी गवाही एक अननोन बंदा देता है उसका हमारे रब के नजदीक क्या मकाम है। अगर वो मुझे पैसे दे देते तो ये दुआ ना देते तो उनके लाखों रुपए भी इस दुआ का नेमुल बदल नहीं थे। मेरे लिए ये दुआ बहुत ज्यादा अहम है। मैंने बहुत बड़ा कारोबार किया है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल वो उनके दोस्त निहायत नाला थे, जबकि वो बहुत खुशी खुशी मुतमईन होकर अपने घर की तरफ वापस लौटे। साथी ने ये वाकया मुझे सुनाया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वाकई ये कितनी सच्ची बात है। हमारा मजहब इस्लाम जिसको दहशत गर्दी और न जाने कौन कौन से बुरी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत बात है। ये मोहब्बत, अमन, चाहत का मजहब है। हमें इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि अगर कोई गैर शख्स आपके बारे में या आपके वालिदैन के किरदार के बारे में अच्छी बात कहे तो कब्रों में भी उनके लिए सवाब है और औलाद यकीनन सदका जारिया है। औलाद ने अगर आपके अपने वालिदैन के लिए कोई अच्छी बात खरीदी, जैसे कि इन्होंने उस शख्स के साथ नरमी से पेश आने के बाद अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा जुमला हासिल किया, तो इसका सवाब उनको कब्रों में पहुंचा, उनको उनके दर्जात बुलंद हुए और दुनिया में रहते हुए उनके बेटे के लिए भी अल्लाह ताला ने कामयाबियों और आसानियों के रास्ते पैदा किए। गलत इरादे से हासिल की हुई कामयाबी भी गुनाह और नेक इरादे से हासिल की हुई नाकामी भी सवाब का बायस होती है। यही कुछ उनके साथ हुआ। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। मुझे अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं आपके साथ एक नए किस्से के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।